वेलकम बैक अगेन टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी प्रॉब्लम को तोड़ने वाले हैं जो अक्सर सभी को परेशान करती है। टी.एस. ग्रेवाल चैप्टर 1 क्वेश्चन 50। अगर अकाउंटेंसी मुश्किल लगती है तो बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है। आज हम मिलकर इसको इतना सिंपल बना देंगे कि क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट भी इस कॉन्सेप्ट का मास्टर बन जाएगा। एकदम आसान भाषा में समझेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कभी कभी थोड़े ट्रिकी जरूर लगते हैं, पर हमारा आज का ये सेशन बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होने वाला है। हम इस कॉम्प्लेक्स अकाउंटेंसी प्रॉब्लम को एकदम बारीकी से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। मेरा वादा है इस एक्सप्लेनर के एंड तक इस क्वेश्चन को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। देखते हैं आज का रोड मैप क्या है। पहले हम क्वेश्चन 50 का बेसिक सेटअप समझेंगे, फिर दो बड़े ट्रैप्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वर्किंग नोट्स पर आएंगे और आखिर में अपना फाइनल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। सेक्शन 1, क्वेश्चन 50 का बेसिक सेटअप, अंडरस्टैंडिंग द गिवन डेटा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है क्वेश्चन के टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट नंबर्स को चुनकर बाहर निकालना। तो हमारे पास यहाँ 3 पार्टनर्स हैं, यदु, विदु और राधु। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। यहाँ सबसे जरूरी शब्द जो नोट करना है वो है फिक्स्ड। उनकी फिक्स्ड कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख थी। साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम। बस अगर ये बेसिक नंबर्स प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट कर लिए तो आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल केक वॉक बन जाएगी। सेक्शन 2, दो बड़े ट्रैप्स का सॉल्यूशन। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दो बहुत बड़े ट्रैप सेट किए हुए हैं। पहला ट्रैप है क्वेश्चन में इस फिक्स्ड कैपिटल वर्ड का आना। ये एक छोटा सा वर्ड पूरा आंसर बदल कर रख सकता है। जब भी फिक्स्ड कैपिटल दिया हो, इसका सीधा सा मतलब है कि कैपिटल का मेन बैलेंस चेंज नहीं होगा। सारे नए एडजस्टमेंट्स जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, ये सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे बल्कि उनके करंट अकाउंट में जाएंगे। बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पर कट होते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं दूसरे ट्रैप पर। क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट 2,53,000 रुपीज है, लेकिन आगे ब्रैकेट में एक बात लिखी है, आफ्टर यादूज लोन इंटरेस्ट। तो थोड़ा सोचिए, क्या इस लोन इंटरेस्ट को हमें यहाँ दोबारा डिडक्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पार्टनर का लोन इंटरेस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज होता है जो प्रैक्टिकली पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो चुका होता है। तो ये आधी लाइन सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दी गई थी। हम इस 2,53,000 को ही डायरेक्ट नेट प्रॉफिट मानकर आगे बढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, वर्किंग नोट, कैपिटल इंटरेस्ट। अगर पेपर में फुल मार्क्स चाहिए तो वहां वर्किंग नोट्स का एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अपनी पहली कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ मैथ सच में बहुत ही सिंपल है। यादू की कैपिटल 9 लाख है, तो 9 लाख का 6% हुआ 54,000 रुपीज। विदु की कैपिटल 5 लाख थी, इसका 6% निकालेंगे तो आएगा 30,000 रुपीज। और आखिर में राधु की 4 लाख कैपिटल पर 6% बनेगा 24,000 रुपीज। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाता है 1,08,000 रुपीज। इस तरह स्टेप बाय स्टेप नंबर्स को लिखने से कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस प्रैक्टिकली 0 हो जाते हैं। सेक्शन 4, वर्किंग नोट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट की तरफ, और सच बताएं तो यहीं पर एक फेटल एरर होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। क्वेश्चन में हमें टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट दे दिया गया है, यादू की 80,000, विदु की 70,000 और राधु का 50,000 रुपए। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, अगर एग्जैक्ट डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दी हो तो इंटरेस्ट आखिर कितने महीने के लिए चार्ज होगा? ये सच में एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर काम आता है हमारा गोल्डन 6 मंथ रूल। इसे अच्छे से माइंड में फिट कर लेना चाहिए। जब भी एग्जैक्ट डेट क्वेश्चन में मिसिंग होती है तो हमेशा इंटरेस्ट एक एवरेज पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और वो एवरेज पीरियड है ठीक 6 महीने, यानी 6/12। जाहिर सी बात है, जब एग्जैक्टली डेट नहीं पता तो यही अज्यूम किया जाता है कि पूरे साल भर इवनली ड्राइंग्स हुई हैं, इसलिए सीधा साल का आधा हिस्सा कंसिडर कर लिया जाता है।
एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि आगे की मैथ कितनी स्मूथ हो जाएगी। यदु के लिए 80,000 रुपीज का 8% निकालेंगे और 6 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6/12, तो इजीली आएगा 3,200 रुपीज। विदु के 70,000 का 8% 6 महीने के लिए बनेगा 2,800 रुपीज, और वहीं राधु के 50,000 का 8% होगा 2,000 रुपीज। इन सबको केयरफुली टोटल करने पर अपना अल्टीमेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 8,000 रुपीज। डन एंड डस्टेड। सेक्शन 5 फाइनल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बधाई हो, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा अब पूरा हो चुका है। सारे ट्रैप्स पार हो गए, सभी ट्रिकी रूल्स अप्लाई हो गए और कैलकुलेशंस रेडी हैं। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ प्रॉपर फॉर्मेट में जोड़ने का। फाइनल एग्जाम में इस अकाउंट को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए। पहले क्रेडिट साइड पर नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा, फिर उसी क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे। उसके ठीक बाद डेबिट साइड में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और फाइनली इन दोनों साइड्स के डिफरेंस को एज डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करके करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होगा। चलिए अब क्विकली डिविजिबल प्रॉफिट निकालकर देखते हैं। अपना नेट प्रॉफिट था 2,53,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था 8,000, तो दोनों को जोड़कर टोटल क्रेडिट हो गया 2,61,000 रुपीज। अब इसमें से डेबिट साइड वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, जो था 1,08,000। डिफरेंस कितना बचा? एग्जैक्टली 1,53,000 रुपीज। यही वो फाइनल प्रॉफिट है जिसे असल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इस 1,53,000 रुपए को तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 4:3:3 में डिवाइड करना बाकी है। यदु का शेयर होगा 4/10 यानी 61,200 रुपीज। विदु और राधु दोनों का ही शेयर होगा 3/10, जिसका मतलब है हर एक को मिलेंगे 45,900 रुपीज। और याद रहे, शुरू में ही डिस्कस किया था कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, इसलिए ये सारा प्रॉफिट सीधे उनके करंट अकाउंट्स में ही क्रेडिट होगा। और देखते ही देखते सामने हमारा फाइनल आंसर तैयार है, एक एकदम बैलेंस टी फॉर्मेट अकाउंट। क्रेडिट साइड पर बाय नेट प्रॉफिट 2,53,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000। वहीं डेबिट साइड पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,08,000 और 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1,53,000। दोनों ही तरफ का टोटल परफेक्टली मैच हो गया है, 2,61,000 रुपीज। जब ऐसी क्लीन प्रेजेंटेशन और क्लियर वर्किंग नोट्स एग्जाम पेपर पे दिखेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स कट करने का कोई भी बहाना नहीं ढूंढ पाएगा। अकाउंटेंसी में एक्यूरेसी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ही सब कुछ होती है, और पूरी उम्मीद है कि इस डिटेल एक्सप्लेनर के बाद ये लंबा लगने वाला प्रोसेस अब काफी आसान लगने लगा होगा। नाउ टेक योर नॉलेज टू द नेक्स्ट लेवल। अकाउंटेंसी को और डीपली मास्टर करने और अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए अभी krishnacommerce.pages.dev पर विजिट करें। साथ ही ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कीप प्रैक्टिसिंग। पर सेशन क्लोज करने से पहले एक बहुत ही मजेदार सवाल, अगर इस सेम क्वेश्चन में कैपिटल्स फिक्स्ड की जगह फ्लक्चुएटिंग होती तो आखिर पूरी बैलेंस शीट और इन अकाउंट्स पर क्या मेजर असर पड़ता? इसे जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।